हेलो प्यारे बच्चे, आप सभी को स्वागत करते हैं पंकज ऑनलाइन क्लास में। क्लास 5 का मैथ अध्याय 4 गुणा तथा गुणनखंड के बारे में बेसिक जानकारी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या अगले वीडियो में बता दिया गया है। अध्याय 4 को हम प्रश्न हल करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो बहुत दिन से हम छोड़ दिए थे, कमेंट नहीं मिल रहा था, इसके बारे में हम क्या कहते हैं, छोड़ दिए थे। तो विद्यार्थी बोल रहा था कि सर बनाइए मैथ और बने मतलब जो हम पढ़ाते हैं घर पर, ढेर सारा बच्चा है वहाँ पर पढ़ता है। तो हम जितना भी बच्चा है, छोटा बच्चा घर पर पढ़ता है, उसको हम पढ़ाते हैं। मात्र छोटा सा यानी कम रुपया में पढ़ाते हैं सबको। तो अध्याय 4 इस यहाँ जो इस 4 अध्याय को, जो इधर अध्याय है 3 अध्याय, तो सब के बारे में हम बता दिए हैं। गुणा तथा गुणनखंड बोला है कि बनाने के लिए, तो हम बनाते हैं, ठीक है। तो गुणा तथा गुणनखंड, तो इस सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं। हम प्रश्न पर चलते हैं। हम बच्चा को सिर्फ मंथली हिसाब से बहुत कम पैसा लेते हैं, क्योंकि सब गरीब बच्चा होता है, ठीक है। तो इस वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर लीजिएगा। अगर क्लास 9th और 10th की तैयारी करना चाहते हैं तो पंकज इसके कोचिंग पर आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए, गुणा तथा गुणनखंड के अंतर स्पष्ट कीजिए। हम तो पहले लिख चुके हैं, आप स्क्रीन पर दिखाई देता होगा, वहाँ पर जाकर आप हम लिख सकते हैं। देख लीजिए, किसी संख्या के ऐसे खंड जिनका गुणनफल उस संख्या के बराबर नहीं है, उस संख्या को गुणज कहते हैं। जबकि किसी संख्या का गुणनफल उस संख्या के बराबर हो, उस संख्या को गुणनखंड कहते हैं। आप समझ गए होंगे। आइए हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मेरा प्रश्न है, दूसरा का नंबर है 51 से 100 के बीच अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए। तो दूसरा का नंबर हम प्रश्न हल करते हैं। तो इसका 51 और 51 से 100 के बीच का सह अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए। सह अभाज्य संख्या, इसमें यानी अभाज्य संख्या दिया है, ठीक है। अभाज्य संख्या ज्ञात करना है, तो इसका आप सीधा सीधी के अनुसार लिखिए। 53 हो जाएगा, 59 हो जाएगा, 61, 67, 71, 73, ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं 73। उसके बाद हो जाएगा 79, 83, 87, 89, 97, ठीक है। तो ये बना दिए हैं। 51 से 100 के बीच अभाज्य संख्या इतना होता है। आप दूसरी विधि भी बना सकते हैं। हमारे प्रश्न को बढ़ते हैं। अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप सभी को बता चुके हैं। अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं, क्या है, अगर मगर ढेर सारा प्रश्न हम जो विभिन्न प्रश्न होता है, आपको सबको जानकारी दे चुके हैं। हमारा अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मेरा प्रश्न है 3। यहाँ पर देख सकते हैं कि 3 है। निम्नलिखित के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। एक नंबर है 424, दूसरा का है 525, तीसरा का 728, जो भी है हम एक एक करके नहीं बताते हैं। तो 3 नंबर है कितना, 424, 424। इसको हम क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। 424 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो ऐसा प्रश्न है, इसको हम लिखेंगे 424, ठीक है। तो 424 का हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे, तो दुक्कों को इससे भाग देंगे, ठीक है। दुक्कों को इससे भाग देंगे तो कितना दाम लगेगा, देखिए हम भाग देकर दिखा देते हैं। 2 और 424, 2 दूना 4 होगा ना, ये कैंसिल होगा, ये 2 उतरेगा, एक दाम होगा, एक दाम हो जाएगा, फिर ये 2 कट जाएगा और ये 4 यहाँ पर उतरेगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक है, 212। तो यहाँ पर हम सीधे सीधे लिख सकते हैं 212। फिर यहाँ पर हम दुक्कांश लगा सकते हैं, यानी 106। फिर दुक्कांश हम लगा सकते हैं, कितने हो जाएगा यहाँ पर 53 बन जाएगा। इसको बाद हम लिखेंगे बराबर देकर 424 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना
53। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 कितना है, 1 2 3, तो 2 लिख देंगे, 2 3 है तो पावर 3 देंगे गुना 53, या आप जान सकते हैं 8 पावर 4 रहेगा तो 8 को हम 4 बार लिख सकते हैं। ठीक है, ये सब हम 7वां और 8वां पढ़ेंगे। ठीक है, बच्चा वाला बस आपको यही आंसर हो जाएगा। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला है 525। तो 525 का हम बनाते हैं अभाज्य गुणनखंड। इस टाइप का बनाएंगे तो किससे पूरा भाग लग सकता है, तो हम 5 से लगाएंगे जो पूरा भाग लगेगा, 105 हो जाएगा। फिर 105 है जो किससे पूरा भाग लगता है, 5 का 100 लगेगा। ठीक है, तो 5 का 105 कहते 21 दाम लगेगा। उसके बाद 3 है और यहाँ पर 7 हो जाएगा। यहाँ पर हम ब्लर हो रहा है, हाँ ठीक है। तो 525 इक्वल टू 5 गुना 5 गुना 3 गुना 7 बराबर 5 कितना है, 5 है 2 तो 5 पावर 2 दे देंगे। उसके बाद 3 गुना 7, यही आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न है 3 नंबर। हम स्थिर से बताते हैं कि आपको समझ में आए। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पर तीसरा नंबर क्या है, 728। ठीक है, तो यहाँ पर 728 इसे कर देंगे। अब हम लगाएंगे तो 2 का कितना दाप रहेंगे, 728 से पूरा भागेगा 364 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 2 से होगा 182 दाम, फिर 182 होगा, 2 से कितना दाम लगेगा, तो 91 दाम में लगेगा। उसके बाद 7 को कितना दाप रहेंगे, जो 91 होगा 13 दाम। ठीक है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 728 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7 गुना 13, तो 2 पावर कहता है 3 ना, तो 3 गुने 7 गुना 13, हम इसका यही आंसर होगा। ठीक है, तीसरा नंबर यानी आई भी है 378, आई भी है 378, तो 378 है, इसी करेंगे। उसके बाद इसी कितना दाम लगेगा, 2 दाम में, 2 दाम में कितना दाम पढ़ेंगे तो 378 होगा, नहीं पूरा भाग लगना चाहिए, तो 189 हो जाएगा। ठीक है, 189 है तो 3 दाम फिर लगेगा, अंतिम है ये 9, तो हम 3 दाम लगाते हैं, तो यानी 63 हो जाएगा, 63 हो जाएगा। तो फिर 3 कौन सा लग सकता है, अंतिम है 3 का कितना दाम लगेगा, यानी 21। उसके बाद 3 कौन भी लग सकता है, 7 दाम। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 378 बराबर 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 7 बराबर कितना हो जाएगा, 3 है तो 3 देंगे, और गुना 2 है और गुना 7 है दे देंगे, तो 3 कितना है 3 को, तो 3 पावर 3 देंगे, आपका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा। हाँ, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भी नंबर है, भी नंबर क्या है, 389। इसको फिर ऐसे डायरेक्ट हम बनाते हैं, ये 389 है, 389 तो यहाँ पर होगा 3 दाम होगा ना, 3 एकम 3, यहाँ पर 389 होगा। ठीक है, 9, ठीक है, तो इसका हो जाएगा 3 होगा और 1 होगा, और यहाँ पर जैसे है 9, यहाँ पर 3 होगा। इसका हम इससे ही इतना ही आंसर, 9 गुना 9 3 9 इक्वल टू 3 गुना 113। ठीक, 313 होगा, इसका आंसर यही हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा, इसका निकालेंगे तो एकदम लगेगा 139। इसका आंसर वही होगा 1 गुना 139 या 139 आंसर। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। 4 नंबर प्रश्न है, 4 नंबर हल करते हैं, 5 6 7 8 ऑल प्रश्न इस वीडियो में हल करेंगे। चौथा नंबर प्रश्न है 4 12 और 18 का महत्तम संवर्तक ज्ञात कीजिए। तो महत्तम संवर्तक ज्ञात कैसे करेंगे,
तो कर रहे हैं 4, 12, 18। ठीक है, वीडियो पर बने रहे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सब करें, आपको मिलता रहेगा वीडियो। नहीं तो बनाने का मन नहीं करता अगर सब्सक्राइब लाइक नहीं मिलता है तो। 4 है तो 2 दूना, फिर 2 को 1 दा, 2 से भाग लगाएंगे पूरा पूरा। दुक्का को कितना दाब पड़ेंगे, 12 होगा 6 दाम, फिर दुक्का के कितना दाब पड़ेंगे, 6 होगा 3 दाम, फिर 3 का से हम 1 दाम लगा देंगे। दुक्का का 9 दाम 18 होता है, फिर 3 का से 3 दाम, इसका 3 का 1 दाम। तो यहाँ पर 4 बराबर कितना होगा, 2 गुना 2, फिर 12 बराबर ये 2 और गुना ये 2 और गुना 3, फिर 18 का 2 गुना 3 गुना और ये 3। तो महत्तम और समावर्तक हमको ज्ञात करना है। तो ये देखिए, ये तीनों घर मिल गया है 2, इसमें तो 2 नहीं मिलता है, इसमें मिलता नहीं, तीनों में मिलना चाहिए। तो इसका कितना क्या हो जाएगा, 4 और यानी 4, 12, 18 का महत्तम यानी मो और 100, या ब्रैकेट में लिख देते हैं HCF, HC और F कितना हो गया है, 2 हो गया। यही आंसर आपका हो गया। तो अगली प्रश्न है 5 नंबर, 3 और 36 का महत्तम संवर्धक निकालें। तो चौथा नंबर बन गया है, उसी से आप देखकर अगला बना सकते हैं। ठीक है, तो हम बना के दिखा देते हैं। 3, 9 और 36 का क्या निकालना है, महत्तम समावर्तक। तो 3 एकम 3, 3 तिहाई 9 और 3 एकम 3, फिर यहाँ पर होगा 2, 18 दाम है, फिर दुक्का को कितना दाम पड़ेंगे, जो यानी दुक्का कितना दाम पड़ेंगे, 18 होगा, तो दुक्का को हम 9 दाम पड़ेंगे तो 18 होगा, क्यों 9 दूनी 18, 3 का लगा देंगे, फिर 3 का 3। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3 बराबर 3 और 9 बराबर 3 गुना 3 और 36 बराबर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। देखिए ये 3 और ये 3, देखिए ये बगली वाला मिल गया है ना। उसके बाद यहाँ पर लिख सकते हैं 3, 9, 36 का मो 100 कितना हो गया, 3 मो 100 कितना है, 3 हो गया। ठीक है, तो 6ठा नंबर प्रश्न बताते हैं। देखिए प्यारे बच्चे, 6ठा नंबर भाग विधि द्वारा 6, 7, 8 का लघुत्तम समावर्तन ज्ञात कीजिए। तो हम बताते हैं भाग विधि द्वारा 6, 7, 8 भाग विधि द्वारा। ठीक है, तो दुक्का को कितना दाम पढ़ेंगे, तो 6 होगा तो 3 दाम, 7 को 7 से उतार देंगे, नहीं लगता है, 8 को 4 हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 6, 7, 8 का लघुत्तम समावर्तक कहता है, क्या है, इतना का लॉसो निकाले नहीं लघुत्तम समावर्तक। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 गुना ये 3 और गुना 7 गुना 4 बराबर कितना, 168। ठीक है, उत्तर हो गया है। कहता है 7वां नंबर 5, 6 और 9 के अभाज्य गुणनखंड निकाल कर लघुत्तम ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड निकाल कर लघुत्तम ज्ञात करना है। तो बताते हैं कितना नंबर, 7वां नंबर। देख लीजिए यहाँ पर 4, 6 वो 8 का लघुत्तम समावर्तक, इस स्टेप का हम बना लेंगे। उसके बाद अभाज्य गुणनखंड विधि से हम, जैसे 4 है तो 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 बराबर 2 गुना 2, 2 गुना 2, 6 बराबर होगा 2 गुना 3 और 8 बराबर 2 गुना 2 गुना 4। तो इस दोनों को पूरा पहले जो मिल रहा है उसको मिला लेंगे, घेर देंगे, उसके बाद ये लिखेंगे और ये दोनों 2 लिख दिए हैं। उसके बाद जो अंक बचा है 3 गुना 2, 3 गुना 2 कितना हो गया, 24। तो 4, 6 एवं 8 का लघुत्तम समावर्तक होगा 24। ठीक है,
इसी प्रकार से हम उस प्रश्न को हल करेंगे। तो इसका हो जाएगा 5 कम 5 बराबर 1, 6 का हो जाएगा 2, तिहाई 6 3 और 9 का हो जाएगा 3 और तिहाई 9 या 1। तो 5 का हो जाएगा तो कितना 5 और 6 का क्या हो जाएगा, 6 का हो जाएगा आपका 2 गुना 3 और 9 का हो जाएगा कितना, 9 का हो जाएगा 3 गुना 3। देखिए ये और मिल गया, ठीक है। तब हो जाएगा 5 गुना 2 गुना 3 गुना और 3 बराबर 90, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ ये 5 और गुना 2 गुना 3 और ये बचा है 3, ये बराबर 90 हो जाएगा। 8 प्रश्न बताते हैं, प्रश्न संख्या 8। इतना प्रश्न ये दिया है, इसको हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर अच्छी तरह से दिखाई देता होगा प्यारे बच्चे। तो पूरा को हम लघुत्तम समवर्तक ज्ञात करना है, ठीक है। लघुत्तम समवर्तक 11, 22, 121। 11 से लगाएंगे तो 1 होगा, 2 होगा और 1 होगा, ठीक है। इसको 11 गुना 2 गुना 11 बराबर 242 उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 9 बताते हैं। तो देखिए, संख्या के उभयनिष्ठ अपवर्तों को क्या कहते हैं, गुणनफल। गुणनफल संख्या के अपने अपवर्तकों से होती है गुणन, ठीक है। तो संख्याओं के सबसे छोटे उभयनिष्ठ अपवर्तकों कहते हैं एलसीएम, HCF होगा, HCF महत्तम समवर्तक, ठीक है। तो ये पूरा प्रश्न हल हो चुका है। अगर ये प्रश्न चाहिए तो वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, अपने दोस्तों के शेयर करें ताकि अध्याय 5 बन सके। जय हिंद, जय भारत।